आज हम लोग बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में पढ़ेंगे, जो भारतेंदु युग के कवि काव्य में जो भारतेंदु युग में आते हैं और इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इनका समय की बात की जाए तो 1855 से ईस्वी से 1923 ईस्वी है। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है, इनका जन्म के स्थान के बारे में पूछा जाए तो इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हुआ था। और ये जो है गद्य, अगर ये कहा जाए कि गद्य विधा के जन्मदाता कौन है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद दूसरे नंबर पे कौन है तो दूसरे नंबर पे भैया यही है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और इनका जो जन्म हुआ था एक संपन्न ब्राह्मण कुल परिवार में हुआ था। और इनके जो है उपनाम के बारे में कहा जाए तो उपनाम इनका जो है उर्दू में अब उपनाम से लिखते थे। जैसे उर्दू में प्रेमचंद जो नवाब राय नाम से लिखते थे, और रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते थे, और अब्र नाम से तो यही लिखते थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और एक जकी नाम से लिखते थे, तो जकी नाम से कौन लिखता था? जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी नाम से लिखते थे। तो ये लोग उर्दू से बड़े, मतलब उर्दू में जो है उपनाम से जो है शुरुआत में कविताएं किया करते थे। तो इनका देखिए जो है, इनके जैसे अगर कहा जाए कि मीराबाई के गुरु कौन थे तो मीराबाई के गुरु रैदास थे। तो या कभी कभी ये पूछ लेता है कि रैदास किसके गुरु थे, तो रैदास किसके गुरु थे तो मीराबाई के गुरु थे। उसी तरह अगर यहाँ बात की जाए कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किसके गुरु थे तो भैया ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गुरु थे। जैसे वहां रैदास किसके गुरु थे तो मीराबाई के, वैसे ही यहाँ बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किसके गुरु थे तो भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गुरु थे। और इनकी पत्रिका के बारे में बात की जाए कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका कौन थी, तो इनकी दो पत्रिकाएं निकाले थे, एक आनंद कादम्बनी और एक नागरी नीरद। तो आनंद कादम्बनी जो है वो 1881 ईस्वी में निकली थी और मासिक थी और मिर्जापुर से निकलती थी। और नागरी नीरद जो थी 1893 ईस्वी में थी और साप्ताहिक थी और मिर्जापुर से निकलती थी। देखिए आनंद कादम्बरी जो पत्रिका है उसके बारे में बात की जाए तो आनंद कादम्बरी जो पत्रिका है ये भारतेंदु युग की समीक्षात्मक पत्रिका में भी आती है। जैसे अगर पूछा जाए कि भारतेंदु युग की समीक्षात्मक पत्रिकाएं कौन कौन थी तो भारतेंदु युग की दो ही पत्रिका समीक्षात्मक पत्रिकाएं थी। तो एक आनंद कादम्बनी थी और एक तो हिंदी प्रदीप थी। हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका थी तो हिंदी प्रदीप जो है आपके बालकृष्ण जो है भट्ट की पत्रिका थी, और वो भी जो निकलती थी 1877 में थी और मासिक थी, प्रयागराज से थी। और हिंदी प्रदीप पत्रिका पे एक बड़ा मशहूर लेख छपा करता था, बहुत बार पूछता है, शुभ सरस देश स्नेह पूरत प्रगति, ये उसी पे जो है छपा करता था। ये पत्रिका जो है हिंदी प्रदीप पे छपा करता था। तो लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए हिंदी जो है भारतेंदु युग की समीक्षात्मक पत्रिकाएं, अगर पूछे क्वेश्चन कि भारतेंदु युग की समीक्षात्मक पत्रिकाएं कौन कौन थी तो भैया समीक्षात्मक मतलब यही हो गया कि जो समीक्षा मतलब उसके पे आलोचना भी करे, उसके बारे में जाने भी, और उसके बारे में मतलब कहने का मतलब यह है कि एकदम गहन अध्ययन कर डाले। तो गहन अध्ययन जो है कौन पत्रिकाएं करती थी किसी कवि के बारे में तो भैया एक आनंद कादम्बनी थी और एक हिंदी प्रदीप थी। हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका थी तो भैया बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका थी, और जो है आनंद कादम्बनी तो आप प्रेमघन का पढ़ ही रहे। तो देखिए ये जो है अब इनकी हम लोग जो है प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। प्रमुख ग्रंथ पहले देखने से पहले देखिए कुछ भारतेंदु युग की अगर विशेषता के बारे में पूछा जाए तो वहां समस्या पूर्ति थी। जैसे द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता थी, उसी तरह भारतेंदु युग की जो विशेष समस्या पूर्ति थी विशेषता। तो समस्या पूर्ति जो है, इनकी जो समस्या पूर्ति थी वो समस्या पूर्ति थी चर्चा चलिबे को चलाइए ना। चर्चा चलिबे को चलाइए ना, ये किसका जो समस्या पूर्ति तो भैया ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की समस्या पूर्ति। और देखिए ये अगर पूछ ले कि प्रेमघन किस शैली में कविता करते थे, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्रेमघन किस शैली में कविता करते थे तो प्रेमघन लावनी शैली में कविताएं किया करते थे। और जो है इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि एक गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम के कारीगर हैं। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम के कारीगर हैं। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते। और इनका जो है कविता संग्रह एक था प्रेमघन सर्वस्व। इनका कविता संग्रह क्या था? प्रेमघन सर्वस्व। और देखिए प्रेमघन में मुख्यतः
ब्रज भाषा में काव्य रचना की, परंतु खड़ी बोली में उनके काव्य में विरक्ति न थी। मतलब कि खड़ी बोली में उतना रुचि ना लेते रहना, ब्रज भाषा में जितना ही रुचि लेते रहना, कहे का मतलब यह। अब देखिए इनके प्रमुख ग्रंथ है, हम लोग देख लेते हैं कि इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे। जीर्ण जनपद देखिए, पहला जो है जीर्ण जनपद था, दूसरा आनंद अरुणोदय था, तीसरा हार्दिक हर्षादर्श था, चौथा मयंक महिमा था, पांचवा जो है अलौकिक लीला था, छठवां वर्षा बिंदु, आठवां लालित्य लहरी, नौवां स्वागत, दसवां ब्रज चंदन पंचक, और 10वां जो युगल मंगल स्रोत। तो देखिए फिर से इनकी रचनाएं देख लीजिए। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, स्वागत, ब्रज चंद पंचक, युगल मंगल स्रोत। और देखिए हम लोग अब देखिए कैसे याद करेंगे। जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद, तो जीर्ण मतलब क्या होता है जानते हैं? फटा पुराना, या जो है कोई चीज हो, जैसे कि पुरानी चीजें हो, फटी हो, गरीब या गरीब भी कह सकते हैं एक तरह से। तो जैसे जीर्ण मतलब फटा हो गया या पुराना हो गया, तो उसी पे देखिए हम लोग पूरा ये इनकी रचना याद करेंगे जीर्ण जनपद की। जीर्ण जनपद, तो फिर जीर्ण जनपद मतलब गरीब लोग आनंद अरुणोदय, आनंद में रहते हैं, हार्दिक हर्षादर्श, एकदम हार्दिक हर्षादर्श में स्वागत करते हैं। और मयंक महिमा, ये महिमा है भाई, ये भगवान की महिमा है कि वो लोग खुश रहते हैं, एकदम आनंद अरुणोदय रहते हैं। लौकिक लीला, ऐसी लौकिक लीला है। वर्षा बिंदु, ऐसा वर्षा का बिंदु भगवान करते हैं। लालित्य लहरी, ये लालित्य इनकी लहरी है। स्वागत, ये लोग स्वागत ऐसे ही करते हैं। ब्रज चंदन पंचक, ये ब्रज चंदन के पंचक हैं। युगल मंगल स्रोत, ये युग का मंगल करने वाले, युग के मंगल करने वाले स्रोत हैं। तो इनका देखिए जीर्ण जनपद, फिर से देख लीजिए जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय। तो जो जीर्ण जनपद है वह एक प्रबंध काव्य है, और आनंद अरुणोदय जो है ये देशभक्तिपूर्ण रचना है। और फिर उसके बाद मयंक महिमा जो है एक खड़ी बोली में है, यह एक जो है प्रबंध काव्य है। और लौकिक लीला, एक लौकिक लीला, फिर हार्दिक हर्षादर्श भी है। फिर वर्षा बिंदु, अगर वर्षा बिंदु कहेंगे तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है, और वर्षा विनोद कह देंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य है, वर्षा विनोद कह देंगे। और वर्षा बिंदु कहेंगे तो बद्रीनारायण प्रेमगन का है ही। फिर अगला इनकी रचना है लालित्य लहरी। लालित्य लहरी अगर कह रहे हैं, लालित्य लहरी कह रहे हैं तो प्रेमगन का है, और साहित्य लहरी कहेंगे तो सूरदास का हो जाएगा। और फिर स्वागत है इन्हीं का, ब्रज पंचक है, ब्रज चंद पंचक है, युगल मंगल स्रोत है। इस तरह जो है हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र को देख लिए। इनके सबसे ज्यादा आप याद रखिएगा, उसको न भूलिएगा कि ये किसके गुरु थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गुरु थे। और भारतेंदु युग में गद्य के निर्माण के बाद गद्य के निर्माण में जो है दूसरे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद कोई दूसरा अगर स्थान रखता है तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन रखते हैं। और उर्दू में अब्र नाम से रचना करते थे। इनकी पत्रिका थी आनंद कादम्बरी, जो 1881 में जो है मासिक थी, मिर्जापुर से निकलती थी। ये टीजीटी 2004 और 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नागरी नीरज जो है 1893 की इनकी पत्रिका थी, साप्ताहिक थी, मिर्जापुर से भी निकलती थी। और इनकी एक समस्या पूर्ति भी ना भूलिएगा कि चर्चा चलिबे को चलाइए ना। और अगर ये पूछ ले कि भैया प्रेमगन किस शैली में कविता करते थे, तो लावणी शैली, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और रचनाओं में इनका जो है रचना जो है वो देख लीजिएगा, मयंक महिमा को देख लीजिएगा, आनंद अरुणोदय को देख लीजिएगा, जीर्ण जनपद को याद रखिएगा। और वर्षा बिंदु इसलिए याद रखिएगा कि वर्षा विनोद जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से मेल खा रही है, तो कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए याद रखिएगा। और साहित्य लहरी इसलिए साहित्य लहरी सूरदास का है, और लालित्य लहरी इसलिए इनका याद रखिएगा क्योंकि साहित्य लहरी सूरदास से मिलती जुलती है। तो इस तरह हम लोग बस आज भारतेंदु जो है भारतेंदु युग के जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को देख लिए। बस आज यही, धन्यवाद।